नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे नाथनगर की। नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मधु सुदनपुर पुलिस ने मनसर गांव में छापेमारी कर नशा और अवैध हथियार कारोबार पर बड़ा वार किया है। इस कार्रवाई में 234 ग्राम ब्राउन शुगर, 2 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 4 लाख रुपए से अधिक नगद और 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 तस्करों मिथिलेश यादव, विशाल कुमार और हिटलर को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार मुख्य आरोपी मिथिलेश यादव अपने बेटे के साथ मिलकर लंबे समय से ब्राउन शुगर और हथियारों का धंधा चला रहा था। नाथनगर पुलिस अब पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। आशंका है कि इस गैंग के तार अंतरराज्यीय नेटवर्क से भी जुड़े हो सकते हैं। इस बड़ी बरामदगी को क्षेत्र में नशे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई माना जा रहा है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मामला यह है कि वर्गीय प्रशासक महोदय के निर्देशानुसार जिले में या कि अवैध शराब कारोबारियों, मादक वारंटियों छापेमारी के अभियान चलाया जा रहा था। इसी अभियान क्रम में मधुसूदनपुर थाना को अध्यक्ष को सूचना मिली कि ग्राम मनसर में बादल यादव के घर पर कुछ अवैध ब्राउन शुगर लाया गया है। उक्त सूचना पर थाना अध्यक्ष द्वारा एक टीम का गठित कर छापेमारी किया गया। इस छापेमारी के क्रम में बादल यादव के घर से 230 ग्राम या ब्राउन शुगर, 2 देसी कट्टा, 6 जिंदा गोली और 4,38,900 कुछ रुपया समथिंग बरामद किया गया है। जिले के नवगछिया पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। 25,000 रुपए के इनामी ऋषभ चौधरी को खरीक थाना क्षेत्र के बल्हा गांव से गिरफ्तार किया गया है। ऋषभ चौधरी पर आर्म्स एक्ट, हत्या, डकैती, रंगदारी और पुलिस पर हमले जैसे कई गंभीर मामले दर्ज है और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश के अनुसार ऋषभ की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था जो लगातार छापेमारी कर रही थी। गौरतलब है कि 11 नवंबर 2024 को वादी शैलेश चौधरी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ऋषभ चौधरी और उसके साथी कटेला गांव स्थित दुकान पर रंगदारी की मांग करने पहुंचे थे। विरोध करने पर फायरिंग कर दी गई थी और आरोपी फरार हो गए थे। इस मामले में एक अन्य आरोपी प्रिंस कुमार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। खरीक थाने में ऋषभ चौधरी के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। वह पहले भी कई बार जेल जा चुका है। पुलिस को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी से इलाके में आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत टॉप 10 की सूची में शामिल रंगदारी, आर्म्स एक्ट, लूट के वांछित अभियुक्त जो काफ़ी दिनों से फरार चल रहे थे और वो 25,000 के इनामी भी थे, ऋषभ चौधरी, जिन्हें खरीक थाना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जिले के दियारा क्षेत्र से एक बार फिर सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पिपरिया थाना अंतर्गत वलीपुर पंचायत के मुखिया चंदन सिंह और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि चंदन कुमार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार दोनों जनप्रतिनिधि गांव से भोज से लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को गंभीर हालत में सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दोहरे हत्याकांड से इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल एफएसएल की टीम और पुलिस मौके पर मौजूद है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी की जा रही है। लखीसराय से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। अभी हत्या हुई है, भोज खाने गए थे, वहाँ पिपरिया के रहने वाले हैं, वलीपुर के मुखिया हुए, तो जैसे भोज करके निकले तो गोली चलाई गई है। इसमें एक मुखिया जी जो है, उनके पति है चंदन सिंह, उनकी हत्या हुई है। एक और साथ में है, उनका भी हुई है। हम लोग जांच कर रहे हैं हत्या का कारण क्या है और किसने किया है, हम लोग भी जा रहे हैं। वो तो आपस में बहादुरबासी में गोली चलाया है, वो तो उसको तो पैर में थोड़ा सा लगा है। वो तो दोनों आपराधिक किस्म के थे और दोनों इसमें थे। वो तो फिर वो तो एक वहीं के नानपुर के ही, दोनों एक साथ कहीं रहने वाले हैं, तो दियारा में भागा उसका। ये मनोबल की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी हैं वो भी अपराधी थे, अपराधी किस्म के मतलब थे वहाँ पे। इनका भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या कारण से हुआ है। भोज खाने गए थे, फिर निकला है, कौन कौन है, हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के रूप में स्वीटी सहरावत ने आज पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर तत्कालीन एसपी कार्तिकेय शर्मा और नवनियुक्त एसपी स्वीटी सहरावत के बीच चार्ज का औपचारिक आदान प्रदान हुआ। पदभार ग्रहण से पहले स्वीटी सहरावत को पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। एसपी ने कहा कि पूर्णिया एक बड़ा और ऐतिहासिक जिला है, यहां आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिले में स्मैक तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराध नियंत्रण मेरी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने पूर्व एसपी कार्तिकेय शर्मा के कार्यों की भी सराहना की। गौरतलब है कि पूर्व एसपी कार्तिकेय शर्मा को पटना स्थानांतरित किया गया है। पदभार सौंपने के बाद वे पटना के लिए रवाना हो गए। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। सबसे पहले तो हमारी तरफ से पूर्णिया के लोगों को ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा प्यार।
और सबसे पहले हम लोगों का प्रायोरिटी यहाँ पे अपराध नियंत्रण, उसके प्रिवेंशन के लिए काम, शहरी जो हमारी व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ बनाना, ताकि आम जनों को जो है कम से कम परेशानी ट्रैफिक या अन्य जो भी मामले हैं उसमें हो, और जनता के लिए जो है हम लोग यहाँ हैं और उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं का हल निकालना, ये हम लोगों की जो है प्राथमिकता रहेगी। छपरा जिले के मढोरा में स्थित वेबटेक डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री अब भारत को वैश्विक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग हब की दिशा में आगे ले जा रही है। इस संयंत्र में अब तक 729 आधुनिक डीजल इंजन तैयार किए हैं, जिनमें 4500 हॉर्स पावर के 545 और 6000 हॉर्स पावर के 184 इंजन शामिल है। यह फैक्ट्री वेबटेक इंक और भारतीय रेलवे का एक संयुक्त उपक्रम है, जिसमें वेबटेक की हिस्सेदारी 76% और रेलवे की 24% है। 2018 में स्थापित इस संयंत्र से पहली बार भारत से किसी विदेशी देश को बड़े पैमाने पर रेल इंजन का निर्यात किया जाएगा। हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी देश गिनी के 3 मंत्रियों ने मढोरा स्थित संयंत्र का दौरा किया था। इसके बाद 140 लोकोमोटिव इंजनों की डील को अंतिम रूप दिया गया, जिसका नाम कोमो रखा गया है। यह डील लगभग 3000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। 226 एकड़ में फैली यह फैक्ट्री न केवल लोकोमोटिव इंजन का निर्माण करती है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और सप्लाई चेन को भी मजबूती प्रदान करती है। लगभग 40 से 50% कल पुर्जे भारत के विभिन्न राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और जमशेदपुर से लाए जाते हैं। इस पहल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकसित बिहार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। छपरा से ब्यूरो रिपोर्ट। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।